हम इसको ए वेक्टर नाम दे, दिस इज फॉर ए वेक्टर। ए वेक्टर अपने पास क्या है, आई कैफ माइनस का 2j कैफ और प्लस का k कैफ। और जो बी वेक्टर है अपने पास वो क्या है आपके पास, 4 का आई कैफ माइनस 4 का j कैफ और प्लस 7 का k कैफ। अच्छा, यहाँ पर अपन दो रिजल्ट जानते हैं कि अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो जिस पर उसको नीचे, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जिस पर कहे उसको नीचे मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर यहीं पर वो पूछता कि प्रोजेक्शन बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो यहाँ पर क्या होता आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन ए पर करा, जिस पर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या करा कि द पोजीशन वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मतलब ए का बी पर आपको प्रोजेक्शन निकालना है। इस वाले फॉर्मूले से आप निकालोगे कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब देखिए यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 32, ये 49, ये हो गया 81, दैट मीन्स 9, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 9 आ गया। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप यहां से निकाल दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई कैफ माइनस 2j कैफ प्लस का k कैफ इनटू में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, 4 का आई कैफ माइनस 4 का j कैफ प्लस 7 का k कैफ। अच्छा, आई का आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा 1, आई का j का j के साथ 1 और k का k, बाकी अगर आई का j का k के साथ किसी डिफरेंट के साथ होगा तो 0 हो जाता। तो यहाँ से आई का आई के साथ होगा तो सिंपल कितना मिलेगा 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया और प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 19। तो आप यहाँ पर सीधे लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया, 19 आया, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 9 आया। तो यही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी वेक्टर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये करेक्ट होना चाहिए कि बी वेक्टर ये होना चाहिए। ठीक है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 का आई कैफ माइनस 2 का जे कैफ प्लस 4 का के कैफ। ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है 3 का आई कैफ प्लस का जे कैफ प्लस 2 का के कैफ, और बी वेक्टर क्या दे रखा है 2 का आई कैफ माइनस 2 का जे कैफ प्लस 4 का के कैफ। अब ठीक है, अगर हमें किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम लोग निकालें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कोस थीटा निकालो तो क्या आ जाएगा भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए, तो आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो आपको कितना मिलेगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9
1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ये मिल गया आपका रूट का 14। और जब यहाँ से अपन निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो आपको कितना मिलेगा, रूट में 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 16, यहाँ मिल गया आपका रूट का 24। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो कि अभी हमें यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास क्या होगा, इसको तो आप निकाल सकते हो भाई, दो वेक्टर दे रखा उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास क्या आएगा, दैट इज 3 का आई कैफ प्लस का जे कैफ प्लस का 2 के कैफ, डॉट करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 का आई कैफ माइनस 2 का जे कैफ और प्लस 4 का के कैफ। आप देखो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ 1, के का के, बाकी सारा आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, मतलब अगर डिफरेंट होगा तो 0 होता है और सेम पर हमें डॉट प्रोडक्ट में 1 वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया और ये -2 हो गया और ये प्लस का 8 हो गया। ठीक है ना, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 12 मिल गया। मतलब आपको यहाँ से मिल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ से 12 मिल गई, और यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों निकाल रखा है। अब आप उठाओ और यहाँ पर इस फार्मूले में रख दो, यहाँ पर वे कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी, यहाँ पर अपन रख रहे हैं अपान में, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √14 रूट का 24। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 12 है, इसको अगर आप बाहर करो रूट से बाहर तो एक तो √2 आएगा और इंटू में रूट का 7 आएगा, यहाँ से इसको बाहर करोगे तो ये 4 का 2 निकलेगा, नहीं 8 निकलेगा, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 2 √2 आएगा और एक √3 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये दो, एक ये और ये दोनों मिला करके कितने बन जाएंगे, 4। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया आपके पास 12/4 इंटू में √27 और ये दोनों तो रूट का 21 हो जाएगा। अब ये 4 3 जा, ठीक है, तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू, अगर इसको रूट के अंदर लिखना चाह रहे हो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक रूट और निकाल दो ना, ये 3 है और ये इसको लिखने रहने दो √7 इंटू √3। अब इसके एक और रूट कट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से ये √3 आ रहा है। ठीक है, अपने पास जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो रूट का 3/7 होगा। मतलब आपका ये cos थीटा आ गया, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट का 3/7। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब